हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 4 राजा निमि से द्रुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन। राजा निमि ने कहा, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से तथा अपनी इच्छा अनुसार भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। अतएव आप हमें भगवान हरि की उन विविध लीलाओं को बतलाएं जिन्हें उन्होंने भूतकाल में संपन्न किया, इस समय कह रहे हैं और अपने विविध अवतारों में भविष्य में संपन्न करेंगे। श्री द्रुमिल ने कहा, अनंत भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करने का या गिनने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की बुद्धि मूर्ख बालक जैसी होती है। भले ही कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी तरह से पृथ्वी की सतह से धूल कणों की गिनती करने का समय अपव्ययी प्रयास कर ले, किंतु ऐसा व्यक्ति भगवान के आकर्षक गुणों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान समस्त शक्तियों के आगार हैं। जब आदि भगवान नारायण ने अपने में से उत्पन्न 5 तत्वों से अपने विराट शरीर की रचना की और फिर अपने ही अंश से उस विराट शरीर में प्रविष्ट हो गए, तो वे पुरुष नाम से विख्यात हुए। उनके शरीर के भीतर इस ब्रह्मांड के तीनों लोक विस्तृत रूप से स्थित हैं। उनकी दिव्य इंद्रियां समस्त देहधारी जीवों की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करती है। उनकी चेतना से बद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है और उनके प्रबल श्वास से देहधारी जीवों का शारीरिक बल, इंद्रिय शक्ति तथा बद्ध कर्म उत्पन्न होते हैं। वे सतो, रजो तथा तमो गुणों के माध्यम से आदि गति प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार होता है। प्रारंभ में आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के निमित्त रजोगुण के माध्यम से ब्रह्मा का रूप प्रकट किया। भगवान ने ब्रह्मांड का पालन करने के लिए विष्णु रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया, जो यज्ञ का स्वामी है और द्विजन्मा ब्राह्मणों तथा उनके धार्मिक कर्तव्यों का रक्षक है। और जब ब्रह्मांड का संहार करना होता है, तो यही भगवान तमोगुण का प्रयोग करते हुए अपना रुद्र रूप प्रकट करते हैं। इस तरह उत्पन्न किए गए जीव सदैव सृष्टि, पालन तथा संहार की शक्तियों से अधीन रहते हैं। परम शांत तथा ऋषियों में श्रेष्ठ नर नारायण ऋषि का जन्म धर्म तथा उनकी पत्नी दक्ष पुत्री मूर्ति के पुत्र के रूप में हुआ था। नर नारायण ऋषि ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी, जिससे भौतिक कर्म का अंत हो जाता है, और उन्होंने स्वयं इस ज्ञान का पूरी तरह से अभ्यास किया। वे आज भी जीवित हैं और उनके चरण कमलों की सेवा बड़े बड़े संत पुरुषों द्वारा की जाती है। यह सोचकर कि नर नारायण ऋषि अपनी कठिन तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली बनकर उसका स्वर्ग का राज्य छीन लेंगे, राजा इंद्र भयभीत हो उठा। इस तरह भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को न जानते हुए इंद्र ने कामदेव तथा उसके संगियों को भगवान के आवास बद्रिकाश्रम भेजा। जब वसंत ऋतु की मनोहारी मंद वायु ने अत्यंत कामुक वातावरण उत्पन्न कर दिया, तो स्वयं कामदेव ने सुंदर स्त्रियों की बाकी चितवनों के तीरों से भगवान पर आक्रमण किया। इंद्र द्वारा किए गए अपराध को समझते हुए आदि भगवान गर्वित नहीं हुए, अपितु कामदेव तथा कपा रहे उसके साथियों से वे हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे शक्तिशाली मदन, हे वायुदेव तथा देवताओं की पत्नियों, डरो नहीं, कृपया मेरे द्वारा दी जाने वाली भेंटें स्वीकार करो और अपनी उपस्थिति में मेरे आश्रम को पवित्र बनाओ। हे राजा निमि, जब नर नारायण ऋषि ने देवताओं से भय को दूर करते हुए इस प्रकार कहा, तो उन्होंने लज्जा से अपने सिर झुका लिए और भगवान से दया की भीख मांगते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप सदैव दिव्य हैं, मोह की पहुँच से परे हैं, अतएव आप नित्य अविकारी हैं। हमारे महान अपराध के बावजूद आपकी अहेतु की कृपा, आप में कोई असामान्य घटना नहीं है, क्योंकि असंख्य आत्मा राम तथा क्रोध और मिथ्या अहंकार से मुक्त मुनिजन आपके चरण कमलों पर विनय पूर्वक अपना शीश
झुकाते हैं। देवतागण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं जो देवताओं के अस्थायी आवासों को लांघकर आपके परम धाम पहुंचने के लिए आपकी पूजा करते हैं। वे लोग जो यज्ञों में देवताओं को उनका नियत भाग भेंट में दे देते हैं, ऐसे किसी अवरोध का सामना नहीं करते, किंतु क्योंकि आप अपने भक्त के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, अतः वह उन सभी अवरोधों को जो उसके सामने देवताओं द्वारा रखे जाते हैं लांघ जाने में समर्थ होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे प्रभाव को लांघने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं, जो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी तथा काल जनित अन्य परिस्थितियों यथा रसेनेंद्रियों और जननेंद्रियों के वेगों की अंतहीन लहरों से युक्त आगाध समुद्र की तरह है। इस तरह कठिन तपस्या के द्वारा इंद्रिय तृप्ति के इस समुद्र को पार कर लेने पर भी ऐसे व्यक्ति व्यर्थ के क्रोध के वशीभूत होने पर मूर्खता से गोखुर में डूब जाते हैं। इस तरह वे अपनी कठिन तपस्या के लाभ को व्यर्थ गंवा बैठते हैं। जब देवतागण इस तरह से भगवान की प्रशंसा कर रहे थे तो सर्वशक्तिमान प्रभु ने सहसा उनकी आंखों के सामने अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी जो आश्चर्यजनक ढंग से भव्य लगती थी और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित थी और भगवान की सेवा में लगी हुई थी। जब देवताओं के अनुयायियों ने नर नारायण ऋषि द्वारा उत्पन्न स्त्रियों के मोहक सौंदर्य की ओर निहारा और उनके शरीरों की सुगंध को सूंघा तो उनके मन मुग्ध हो गए। निस्संदेह ऐसी स्त्रियों के सौंदर्य तथा उनकी भव्यता को देखकर देवताओं ने अनुयायी अपने ऐश्वर्य को तुच्छ समझने लगे। तब देवों ने परमेश्वर किंचित मुस्काए और अपने समक्ष नतमस्तक स्वर्ग के प्रतिनिधियों से कहा, तुम इन स्त्रियों में से जिस किसी को भी अपने उपयुक्त समझो उसे चुन लो, वह स्वर्ग लोक की आभूषण शोभा बढ़ाने वाली बन जाएगी। देवताओं ने उन सेवकों ने ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अप्सराओं में सर्वोत्कृष्ट उर्वशी को चुन लिया। वे आदर पूर्वक उसे आगे करके स्वर्गलोक लौट गए। देवताओं के सेवक इंद्र सभा में जा पहुँचे और तीनों स्वर्गों के निवासियों के सुनते सुनते उन्होंने इंद्र से नारायण के परम बल के बारे में बतलाया। जब इंद्र ने नर नारायण ऋषि के बारे में सुना और अपने अपराध के विषय में अवगत हुआ तो वह डरा और चकित भी हुआ। अच्युत भगवान विष्णु इस जगत में अपने विविध आंशिक अवतारों के रूप में अवतरित हुए हैं, यथा हंस, दत्तात्रेय, चारों कुमार तथा हमारे अपने पिता महान ऋषभदेव। ऐसे अवतारों के द्वारा भगवान सारे ब्रह्मांड के लाभ हेतु आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ाते हैं। उन्होंने हयग्रीव के रूप में प्रकट होकर मधु असुर का वध किया और इस तरह वे पाताल लोक से वेदों को वापस लाए। मत्स्य अवतार में भगवान ने सत्यव्रत मनु, पृथ्वी तथा उनकी मूल्यवान औषधियों की रक्षा की। उन्होंने प्रलय जल से उनकी रक्षा की। सूकर के रूप में भगवान ने दितिपुत्र हिरण्याक्ष का वध किया और ब्रह्मांड जल से पृथ्वी का उद्धार किया। कश्यप रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत को उठा लिया जिससे समुद्र को मथ कर अमृत निकाला जा सके। भगवान ने शरणागत गजेंद्र को बचाया जो घड़ियाल के चंगुल में भीषण यातना पा रहा था। भगवान ने वालखिल्य नामक लघु रूप मुनियों का भी उद्धार किया जब वे गोखुर जल में गिर गए थे और इंद्र उन पर हंस रहा था। तत्पश्चात भगवान ने इंद्र को भी बचाया जो वृत्तासुर वध के पाप कर्म के फलस्वरूप अंधकार से प्रच्छन्न था। जब देव पत्नियां असुरों के महल में असहाय होकर बंदी बनाई गई थीं तो भगवान ने ही उन्हें बचाया। अपने नृसिंह अवतार में भगवान ने अपने संत भक्तों का भय दूर करने के लिए असुर राज हिरण्याकश्यप का वध किया था। भगवान देवताओं तथा असुरों के बीच होने वाले युद्धों का लाभ निरंतर असुरों
नायकों को मारने के लिए उठाते थे। इस प्रकार भगवान प्रत्येक मनवंतर में अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से ब्रह्मांड की रक्षा करके देवताओं को प्रोत्साहित करते हैं। भगवान वामन के रूप में भी प्रकट हुए और 3 पग भूमि मांगने के बहाने बलि महाराज से पृथ्वी ले ली। तत्पश्चात भगवान ने अदिति पुत्रों का सारा जगत वापस कर दिया। परशुराम का जन्म भृगु वंश में अग्नि के रूप में हुआ, जिसने हय कुल को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। वही भगवान सीता देवी के पति रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने 10 सिरों वाले रावण को लंका के सारे सैनिकों समेत मारा। वे श्री राम, जिनकी कीर्ति संसार के कलमश को नष्ट करती है, सदैव विजयी हों। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अजन्मा भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे कर्म करेंगे जो देवताओं के लिए भी कर पाना असंभव है। वे बुद्ध के रूप में तर्क दर्शन की स्थापना करते हुए अयोग्य वैदिक यज्ञकर्ताओं को मोहित करेंगे और कल्कि के रूप में भगवान कलयुग के अंत में अपने को शासक बतलाने वाले सारे निम्न श्रेणी के लोगों का वध करेंगे। हे महाभाऊ राजा, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के ऐसे जन्म तथा कर्म असंख्य हैं, जिस तरह की मैं वर्णन कर चुका हूँ। वस्तुतः भगवान की कीर्ति अनंत है। हरे कृष्णा।